So students, welcome back to my channel, that is The Educator. Today we are going to start our General English Speaking part 57, in which we are going to discuss about types of pronouns and how do we use them in our English language with examples. So students, let's start our General English Speaking part 57. So students, welcome back to my channel. So let's start our General English Speaking part 57, in which we were discussing about types of pronouns and behavior of pronouns. Let's see. So behavior of pronouns, I had already told you, it means सर्वनाम के व्यवहार. So in previous class I had explained you about some types of pronouns. So one pronoun definition I had explained you that if when one antecedent is singular and the other is plural, then the pronoun agrees with its closest antecedent. जो मैंने आपको बताया था कि पहला एंटीसीडेंट यदि सिंगुलर है, एक वचनीय है, और दूसरा जो है वो प्लूरल है यानी बहुवचनीय है, तो जो प्रोनाउन होगा, जो सर्वनाम होगा, वो एग्री करेगा क्लोजेस्ट एंटीसीडेंट. तो जो आपका सर्वनाम होगा, जो उसके नज़दीक एंटीसीडेंट होगा, तो उसको वो सहमति देगा, उसको वो एग्रीमेंट देगा. तो उसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं. ठीक है. Miss Kumar or the Kapoors will give their presentation. So here you can see it is basically a future type sentence. So here you can see Miss Kumar is basically a noun. It is a name of a person, male person. ठीक है. So और the Kapoors. Kapoors is also a noun. ये भी एक संज्ञा है क्योंकि ये भी नेम है, सरनेम है कुछ मेल पर्सन्स का या फीमेल पर्सन्स का. ठीक है. Will give their presentation. ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया. ठीक है. तो मिस कुमार और द कपूर्स विल गिव देयर प्रेजेंटेशन. तो मिस कुमार है या कपूर है, वो अपनी प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति देने वाले हैं या देंगे. ठीक है. सो मिस कुमार और द कपूर्स विल गिव देयर प्रेजेंटेशन मीन्स मिस कुमार और जो कपूर्स हैं, जितने भी कपूर्स हैं, वो सब मिलकर एक प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण देंगे. ठीक है. सो इट इज अ फ्यूचर टाइप सेंटेंस एंड इट इज बेसिकली मीटिंग द क्राइटेरिया विच आई एक्सप्लेन्ड यू अभी अर्लियर. Either the soldiers or the general will be required to submit his resignation. So student, this is also a future type sentence. ये भी भविष्य से related sentence है. ठीक है. In the sentence you can see either the soldiers, या तो soldiers. soldier क्या होते हैं? जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारी आर्मी है, soldiers होते हैं जो हमारे बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं. ठीक है. और द जनरल, जनरल एक बड़ी रैंक होती है, वो आर्मी में भी हो सकती है, वो नेवी में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. एक रैंक होती है आर्मी की है, उससे ऊपर जिनको हेड जो उनके होते हैं, जो उनको लीड करते हैं. ठीक है. विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिजाइनेशन. तो उनकी आवश्यकता पड़ेगी अपने त्याग पत्र को देने के लिए. ठीक है. तो हियर यू कैन सी आइदर द सोल्जर. सोल्जर इज बेसिकली इट इज ऑल्सो ए नाउन. ये भी एक संज्ञा है क्योंकि ये एक बेसिकली नेम है आर्मी का, जो हमारे एक ग्रुप है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे फौज के लोग हैं, तो उनके एक सोल्जर्स हैं, वो लोग जवान हैं. ठीक है. तो उनका एक ग्रुप है, तो वो सोल्जर्स कहलाते हैं. और द जनरल, जनरल भी आपका नाउन हो गया क्योंकि ये भी पर्टिकुलर नेम है एक पर्टिकुलर पोस्ट का, जिस पोस्ट पे एक हमारे आर्मी के जो मेन हेड होंगे या जो होंगे वो उनको जनरल माना जाता है. ठीक है. विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिजाइनेशन. उनकी आवश्यकता पड़ेगी अपना त्यागपत्र देने के लिए. ठीक है. ईदर द सोल्जर्स, या तो जब बहुत सारे जो जवान है, या तो जवान, और द जनरल या फिर जनरल. ठीक है. विल बी रिक्वायर्ड, उनकी आवश्यकता पड़ेगी टू सबमिट हिज रिजाइनेशन. अपने त्यागपत्र को देने के लिए उन सब की आवश्यकता पड़ेगी. ठीक है. ईदर द सोल्जर्स, या तो बहुत सारे जवान हो गए या जवान हो गए. ठीक है. जवानों की टुकड़ी. और द जनरल या फिर जनरल, जो आपका बड़ा हेड है आर्मी का, या फिर जनरल, विल बी रिक्वायर्ड, उनकी आवश्यकता पड़ेगी टू सबमिट हिज रिजाइनेशन. उसके त्यागपत्र या रिजाइनेशन को सबमिट करने के लिए या उसको देने के लिए. ठीक है. तो इसमें आपकी जो मैंने डेफिनेशन आपको समझाई वो क्राइटेरिया पे मैट हो रहा है. ठीक. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. फ्रेजेस such as one of, neither of, each of and either of are singular antecedents and take a singular pronoun. Example: one of the girls lost her keys. Every one of the kittens had its own distinctive cry. Neither of the boys had on his coat or hat. ठीक है. So students, basically what it means, ये जो phrase है, phrases यानी वाक्यांश, such as one of मतलब एक जैसा हो, वन ऑफ मतलब उसकी तरह से हो. ठीक है. नाइदर ऑफ मतलब किसी भी तरह से ना हो. ठीक है. ईच ऑफ प्रत्येक उसकी तरह से हो, हर चीज प्रत्येक उसी तरीके से हो. एंड आइदर ऑफ
आइदर ऑफ मीन्स या तो इनमें से भी हो सकती है, ठीक है। आर सिंगुलर एंटीसीडेंट्स, ये एक वचनीय एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड टेक ए सिंगुलर प्रोनाउन, और ये साथ में एक वचनीय सर्वनाम को भी लेते हैं, ठीक। फ्रेजेस सच एज वन ऑफ, वाक्यांश जैसे कि वन ऑफ, वन ऑफ मतलब केवल एक उसके जैसा, वन ऑफ मतलब उसी जैसा हो, ठीक है। नाइदर ऑफ मतलब किसी भी तरीके से वैसा ना हो, ठीक। ईच ऑफ प्रत्येक उसमें से ऐसा हो, एंड आइदर ऑफ मतलब उनमें से ही कोई हो, या तो वो हो या तो वो हो, ठीक है। आर सिंगुलर एंटीसीडेंट्स, ये सब एक वचनीय एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं। एंड टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन, और ये साथ में एक वचनीय सर्वनाम को भी लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वन ऑफ द गर्ल्स लॉस्ट हर कीज। सो हियर यू कैन सी इट इज बेसिकली अ पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस, ये भूतकाल से रिलेटेड सेंटेंस है, क्योंकि वन ऑफ द गर्ल्स मतलब अब इसमें ही बताया जा रहा है कि गर्ल्स बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कोई एक लड़की है, लॉस्ट हर कीज, उसने अपनी चाबियां खो दी, ठीक है। वन ऑफ द गर्ल्स लॉस्ट हर कीज मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें से एक लड़की ऐसी है जिसने अपनी चाबियां खो दी हैं, ठीक है। लॉस्ट मतलब खोना, तो वन ऑफ द गर्ल्स लॉस्ट हर कीज मतलब कुछ लड़कियों में से एक लड़की ऐसी है जिसने अपनी चाबियां खो दी हैं, ठीक है। एवरी वन ऑफ द किटन्स हैड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव क्राई। दिस इज ऑल्सो ए पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस। हियर यू कैन सी एवरीवन मींस ऑफ द किटन्स। किटन्स का मतलब होता है जो आपकी बिल्ली होती है, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको हम किटन्स बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी बिल्ली है, बिल्ली के जो बच्चे हुए तो उसको किटन्स बोला जाएगा। एवरीवन ऑफ द किटन्स मतलब उन किटन्स में से जो बिल्ली के जो बच्चे थे उनमें से एवरीवन प्रत्येक जो भी बच्चे थे उनमें हैड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव क्राई, तो वे सब लोग लगातार रोते जा रहे थे, वो लोग रो रहे थे, ठीक है। सो इट इज अ पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस। चूंकि किटन्स है, बिल्ली के बच्चे हैं, तो एवरीवन मतलब बच्चे हैं तो छोटे बच्चे तो सभी रो रहे होंगे, बच्चे तो क्राई करते ही हैं, ठीक है। एवरी मतलब प्रत्येक उनमें से सभी बच्चे हैड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव क्राई, तो उनकी अपनी अपनी जो रोने की वो थी, जो वो रो सकते थे वो रो रहे थे अपने अपने तरीके से, ठीक है। एवरीवन ऑफ द किटन्स हैड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव क्राई, तो जो भी किटन्स थे, जो भी बिल्ली के बच्चे थे, जितने सारे थे वो एवरीवन प्रत्येक हैड इट्स ओन, उनकी अपनी अपनी डिस्टिंक्टिव क्राई थी, उनके अपने अपने रोने के वो थे, मतलब कोई जोर से रो रहा था, कोई बहुत धीरे से रो रहा था, जैसे भी था मतलब अपने तरीके से वो अपना रोए जा रहे थे वो लोग, ठीक है। सो इट इज ए पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस। नीदर ऑफ द बॉयज हैड ऑन हिज कोट और हैट, सो इट इज ऑल्सो ए पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस। ये भी भूतकाल से रिलेटेड वाक्य है, क्योंकि नीदर ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज का ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है, उनमें से ये बोला जा रहा है कि नाइदर, उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से किसी लड़के में भी हैड ऑन हिज कोट और हैट, उनके पास ना तो अपना कोई कोट था और ना ही उन्होंने कोई हैट पहन रखा था, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस है। नाइदर ऑफ द बॉयज मतलब जो भी बहुत सारे लड़के थे उनमें से कोई भी नहीं था, नाइदर मतलब कोई भी उनमें से नहीं था। हैड ऑन हिज कोट जिसके पास अपना कोट हो या फिर अपना कोई हैट हो, ठीक है। सो नीदर ऑफ द बॉयज हैड ऑन हिज कोट और हैट मतलब उन लड़कों में से कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जिसने कोट पहन रखा हो या फिर अपना हैट पहन रखा हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स थे जो इस पॉइंट को कवर कर रहे थे, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। Phrases such as both of and some of generally are plural antecedents and require plural pronouns. Example, both of the boys had their heads shaved. Some of the students had lost their books. So students, in this case phrases, कुछ ऐसे phrases यानी वाक्यांश होते हैं such as both of मतलब दोनों को मिलाना, दोनों को चुनना, ठीक है। and some of उनमें से कुछ को मिलाना, सब मतलब उनमें से कब कुछ लोगों को मिलाना। जनरली आर प्लूरल एंटीसीडेंट्स, ये ज्यादातर बहुवचनीय एंटीसीडेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड रिक्वायर प्लूरल प्रोनाउंस, और इनके लिए एक बहुवचनीय सर्वनाम की आवश्यकता होती है, ठीक है। फ्रेजेस सच एज बोथ ऑफ एंड सम ऑफ, ऐसे वाक्यांश जैसे कि बोथ ऑफ जिसमें हम दोनों चीजों को चुनते हैं, एंड सम ऑफ जिसमें हम कुछ चीजों को ही चुनते हैं। जनरली आर प्लूरल एंटीसीडेंट्स, तो ये जनरली बहुवचनीय एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं। एंड रिक्वायर प्लूरल प्रोनाउंस, और इनके लिए हमें बहुवचनीय सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। बोथ ऑफ द बॉयज हैड देयर हेड्स शेव्ड, सो बेसिकली इट इज ए पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस। और इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है क्योंकि इसमें हम चुन रहे हैं, हम दोनों लड़कों को चुन रहे हैं। बोथ ऑफ द बॉयज मतलब उन दोनों में से जो दोनों लड़के थे,
हैड देयर हेड शेव्ड, उन्होंने अपने सर की शेविंग करा ली थी, मतलब वो गंजे हो गए थे, उन्होंने अपने हेड को शेव करा लिया था, ठीक है। बोथ ऑफ द बॉयज, जो दोनों लड़के थे, हैड देयर हेड शेव्ड, उन्होंने अपने सर को गंजा करा लिया था या अपने सर को मुंडवा लिया था, ठीक है। सो बेसिकली इट इज ए पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड लॉस्ट देयर बुक्स, सो इट इज ऑल्सो ए पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस, ये भी भूतकाल से रिलेटेड वाक्य है। तो इसमें ये बताया जा रहा है सम ऑफ, मतलब सम ऑफ मैंने आपको बताया कि उनमें से कुछ लोग, सब नहीं थे, कुछ लोग, सम ऑफ मतलब उनमें से कुछ लोग। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ छात्रों ने हैड लॉस्ट देयर बुक्स, अपनी किताबों को खो दिया था, ठीक है। हैड आपका पास्ट हो गया, लॉस्ट मतलब किताब, कोई चीज खोना, ठीक है। देयर मतलब उन्होंने अपनी, और बुक्स आपका नाउन हो गया क्योंकि किताबें हो गई, बहुत सारी बुक्स हैं तो बहुत सारी किताबें हो गई क्योंकि ये संज्ञा हो गई यानी नाउन हो गई, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड लॉस्ट देयर बुक्स, कुछ छात्रों ने अपनी किताबों को खो दिया था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि ये जो फ्रेजेस है आपका, इसमें ये कंडीशन पूरी तरीके से मैट हो रही है दोनों एग्जांपल्स में, तो आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज द जनरल इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 57, in which I tried to explain you about behavior and types of pronouns with definitions and examples. Try to read it, understand it, and try to use these sentences in your spare time when you try to speak in English with another person. So ultimately what will happen? Your confidence will boost up, your personality will grow, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So students, thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.